वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि आप लोग ये जानते हैं कि हमारा चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से वेलकम टू आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हमारा जो टॉपिक का आज नाम है वो है ओस्टियोपोरोसिस। हमने बेसिकली डिसऑर्डर्स डिस्कस करने हैं स्केलेटल सिस्टम के। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट्स नेम इज़ ओस्टियोपोरोसिस एंड आर्थराइटिस। ओस्टियोपोरोसिस इज़ अ बोन डिजीज़ इन एडल्ट्स स्पेशली इन ओल्ड पीपल। ओस्टियोपोरोसिस होती है ना, ये एक हड्डियों की बीमारी होती है जो कि एडल्ट्स में होती है। ज़्यादातर ये होती है बूढ़े लोगों में। इट इज़ मोर कॉमन इन ओल्ड वुमेन। ये ओल्ड वुमेन में ज़्यादा कॉमन होती है। इन ओस्टियोपोरोसिस इस डिजीज़ में देर इज़ अ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द बोन्स ड्यू टू द लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जो डेंसिटी होती है बोन्स की वो कम हो जाती है कैल्शियम और फॉस्फोरस के लॉस की वजह से। इट मे बी ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, लेक ऑफ प्रोटीन्स एंड वाइटामिन। ये मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकती है। प्रोटीन्स और विटामिन्स की कमी की वजह से, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ और डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इन ओल्ड एज। और ये फिजिकल एक्टिविटीज़ जो लोग नहीं करते उसकी कमी की वजह से भी हो सकती है। और एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसकी कमी की वजह से भी हो सकती है। इन ओल्ड एज, बुढ़ापे में, देर इज डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड इज ऑल्सो लेड टू द डिक्रीज डिकम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स इन द बोन मैट्रिक्स। जब जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है ना, उस तरह ग्रोथ हार्मोन्स की कमी होने लग जाती है और जो बोन मैट्रिक्स में मिनरल्स की डिपोजिशन है ना वो भी कम होती जाती है। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ना है आर्थराइटिस। हाँ जी, तो अब हमने पढ़ना है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस मीन इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स। आर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट्स में सूजन आ जाना। इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन इन ओल्ड एज एंड इन वुमेन। ये भी बूढ़े लोगों में और ख़ासतर औरतों में ज़्यादा पाई जाती है। इट इज़ करेक्टराइज बाय पेन एंड स्टिफनेस इन जॉइंट्स। इसमें क्या होता है कि पेन हो रही होती है और स्टिफनेस होती है जॉइंट्स में, पर्टिकुलरली इन वेट बेरिंग जॉइंट्स। ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल हिप जॉइंट्स एंड एंकल जॉइंट, ये ज़्यादातर उस पार्ट्स में होती है जहाँ वेट जिन्होंने ज़्यादा बेयर किया होता है। द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस इंक्लूड पेन किलर्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। तो इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि पेन किलर्स होती हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की बहुत सी टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ओस्टियो आर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउट। अब हम तीनों को स्टडी करने लगे हैं। पहले है ओस्टियो आर्थराइटिस। इट इज़ ड्यू टू द डिजनरेशन इन द कार्टिलेज। ये कार्टिलेज में डिजनरेशन की वजह से होता है। प्रेजेंट एट जॉइंट्स, जो जॉइंट्स में होती हैं। और ड्यू टू द डिक्रीज लुब्रिकेंट प्रोडक्शन इन जॉइंट्स, यहाँ पे जो जॉइंट्स में लुब्रिकेंट प्रोडक्शन है ना उसकी कमी की वजह से होता है। इन दिस आर्थराइटिस, इस आर्थराइटिस में फ्यूजन ऑफ द बोन्स एट जॉइंट्स में अक्कर। तो जो जॉइंट्स के एंड पे ना फ्यूजन हो जाती है वो भी हो जाती है एंड जॉइंट्स में बिकम टोटली इमूवेबल। और ये भी हो जाता है कि जॉइंट्स बिल्कुल ही इमूवेबल हो जाते हैं कम्प्लीटली। नेक्स्ट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इट इन्वॉल्व्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स एट जॉइंट्स। इसमें क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं ना उन पे जो मेम्ब्रेन्स होती है ना उनमें सूजन आ जाती है, उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इट्स सिम्टम्स इंक्लूड फटीग, लो ग्रेड फीवर, पेन एंड स्टिफनेस इन जॉइंट्स। तो इसमें हमारे पास सिम्टम्स क्या आते हैं, फटीग थकावट हो जाती है और लो ग्रेड फीवर रहता है, पेन रहती है और स्टिफनेस रहती है जॉइंट्स में। ये इसके सिम्टम्स में आ जाता है हमारे पास। फिर है हमारे पास गाउट। इट इज़ करेक्टराइज बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन मूवेबल जॉइंट्स। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक्यूमुलेशन हो जाती है यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की, जो कि मूवेबल जॉइंट्स में। अब मूवेबल जॉइंट्स और कुछ जॉइंट्स होते हैं जो मूव नहीं भी करते, लेकिन ये जो होता है ना फिर गाउट होता है जो जॉइंट्स मूव करते हैं उनमें। इट जनरली अटैक्स द टोई जॉइंट्स। इसमें ये क्या करता है कि बेसिकली ये हमारे टो जॉइंट्स को इफेक्ट कर रहा होता है। तो इस तरह हमें पता चला कि आर्थराइटिस क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है किसमें, जॉइंट्स में हमारी जो इन्फ्लेमेशन आ जाती है। फिर हमें पता चला कि इसमें ट्रीटमेंट इसका पेन किलर्स हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन वगैरह हैं। फिर हमें इसकी टाइप्स पता चली कि ओस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउट, ये इसके टाइप्स हैं। फिर हमने इसके बारे में स्टडी किया। तो होप सो आपको आज का हमारा टॉपिक समझ आया होगा। हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहें ऐसी वीडियोज़ और देखने के लिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।